शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तर वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल्य पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ और गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर और चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, शतुंब सेतु बंधन पर रामेश्वर और शिवालय में कुसुमेश्वर। उन्हें परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। उन्हें उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा दुख का विनाश करने वाला है। अगर किसी को चंद्रमा का दुख है तो सोमनाथ को चंद्रमा सही करना है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने उनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है, उनसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाता है। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल्य पर हुआ। वह भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। पूरे भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल्य पर बधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है। पुत्र प्राप्ति करनी है तो कौन सा शिवलिंग पूजेंगे? शैल्य कुमार शिव। मल्लिकार्जुन शिव महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतनमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया और तत्पश्चात अपने भक्तों का श्रद्धा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया और मुने विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर मुक्ति भुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूप शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनिवर उनमें एक भाग ओंकार से ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हें इन दोनों जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। मामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया है। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित है। उन्हें मां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनकी प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरि के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट वरदान करते हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीमशंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं।
और भीमासुर का विनाश किया। काम रूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकनी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उन्हें जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव तथा भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्रयंबकम नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गोमती नदी के तट पर प्रकट हुआ है। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से अपना वहां अचल होकर स्थित हो गए। और अहो, उनमें ईश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है, तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया ब्रह्म पावनी गंगा गौतम के सहे बस गौतमी नाम से प्रभावित है और उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए और उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष को प्रदाता है। उन्हें जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महामंत्र को पढ़ता अथवा सुनते हैं, उन्हें यह मुक्ति भक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वरा अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। वह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उन्हें नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। उन्हें शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वरा अवतार कहलाता है। यह श्री राम चंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने भी स्थापित किया था। जिन भगवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया और वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। उन्हें तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर भी सेतु बंद पर ज्योतिर्लिंग रूप से करने पर वे सेतु बंधन पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए और उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। विश्वेश्वर अवतार शंकर का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता भक्तवत्सल तथा गुस्मा को आनंद देने वाला है। उन्हें गुस्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। उन्हें गुस्मा के पुत्र को सुधेय ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए गुस्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनको पुत्र को बचा लिया और तदंतर कामनाओं के पूरक शंभु गुस्मा की प्रार्थना से उसे तड़ाग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए और उस समय उनका नाम गुस्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है।
वे सभी लोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। और जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न है तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाले हैं। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है।